नाम इंद्रजीत फिलिप है और आज मैं आपको गणित का एक अध्याय जिसका नाम है घातांक, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखते हैं इस अध्याय में है क्या और हमें करना है क्या है। तो इसमें पहले शुरू में हम कुछ इसके बेसिक टर्म्स जान लेते हैं। अच्छा, ये बेसिक टर्म्स क्या है? पहला है यदि किसी दिए गए संख्या का आधार समान हो और उनके बीच क्रिया गुणा का हो तो हम घात को जोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या हो? अगर इसका मैं एग्जाम्पल दिखाना चाहूँ आप लोगों को तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यदि 5 का घात दिया हुआ है 3 गुणा 5 का घात दिया हुआ है 5, तो इसका हल दोस्तों ये होगा कि आधार यहाँ पर क्या है, इसको हम बोलते हैं आधार। ये भी मेरा क्या है? आधार। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं घात, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है पावर। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आधार समान है और क्रिया क्या है? गुणा का है। तो मैंने क्या देखा कि हम क्या करते हैं, घात को जोड़ देते हैं। यानी कि इसका हल ये आएगा दोस्तों, 5 का घात 3 धन 5, इसका मतलब 5 का घात 8। ये मेरा हल है। इसे हमें याद रखना है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण चीज है इसी का, यदि आधार समान हो और उनके बीच क्रिया भाग का हो तो हम घात को घटा देते हैं। अगर मैं इसका उदाहरण लूं, मैंने लिखा 7 का घात 3 भाग 7 का घात 2। तो दोस्तों इसका हल ये होगा 7 का घात 3 ऋण 2, यानी 7 का घात 1, और आप उसको 7 बोल सकते हो। एक चीज इसमें याद रखने वाला ये है कि जब मुझे ये क्रिया भाग का होगा, तो जब मैं ये चीज कर रहा हूँ कि घात को घटा रहा हूँ, तो मुझे पहले वाली संख्या को पहले लिखना है, दूसरी वाली संख्या को दूसरी जगह पे उसके बाद लिखना है। और अगर माइनस में आंसर आता तो कोई दिक्कत नहीं, तरीका यही होना है। एक और जरूरी चीज है, वो ये कहता है यदि दिए गए संख्या का घात 0 हो तो उसका मान 1 रहेगा। अगर मैं इसका उदाहरण देखूं
तो उदाहरण में मैं ले लेता हूँ जैसे कि 5 का घात 0 गुणा 3 का घात 0, तो ये हो जाएगा, इसका घात क्या है 0, इसका घात क्या है 0, तो 1 गुणा 1 दैट इज 1, ये आपका हल हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा एक और चीज देख लीजिए, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। घात का मतलब होता क्या है? यदि लिखा हुआ है 5 का घात 3, इसका मतलब है कि 5 क्या 3 बार गुणा हुआ है, ठीक है। अब इसका मान जो भी आए 125,000 जो भी आए। अच्छा अगर इस तरीके से दिया हुआ है 1/3 का घात 2, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/3 गुणा 1/3, ऊपर वाले से गुणा हुआ तो 1, नीचे का नीचे वाले से, यानी कि 3 गुणा 3 क्या हो गया 9, ठीक है। तो इस छोटी छोटी चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। और एक और चीज़ आप देख लो, यदि 5 का घात -2 है तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि 1/5 का घात 2 यानी कि 1/25। इस बात का आपको ख्याल रखना है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। चलिए चलते हैं, हम थोड़ा प्रश्न बनाते हैं। पहला प्रश्न अपने को दिया हुआ है, सरल कीजिए, सरल कीजिए। अच्छा प्रश्न क्या है, 5/11 का घात 7 भाग 5/11 का घात 9, ठीक है। ये अभी मैंने लास्ट जो बताया था उसके ऊपर आधारित है। देखिए इसका क्या होने वाला है, यहाँ 5/11 दिया है, यहाँ भी 5/11 दिया है, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका आधार समान है, ठीक है। अच्छा क्रिया किसका है, भाग का। जब क्रिया भाग का होता है तो क्या होता है, घात को घटाते हैं। तो इसको हल कैसे करेंगे, इसका हल कुछ इस प्रकार का होगा, 5/11 आधार तो वही रहेगा, घात में लिखूंगा 7 ऋण 9, ये मुझे मिल गया 5/11 का घात ऋण 2। चाहो तो यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं कि घात ना प्लस में हो, कोशिश करते हैं। यहाँ छोड़ोगे तो गलत नहीं है, लेकिन पूरा भी नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 11/5 का घात 2। अब ये मिला हल में, समझ में आया? अब देखिए प्रश्न 2। प्रश्न 2 में मुझे दिया है, फिर से कह रहा है कि सरल कीजिए, सरल कीजिए। क्या है, ऋण 2/3 का घात 3 गुणा ऋण 1/2 का घात 2। अब मुझे इसको क्या करना है, हल करना है। चलिए देखते हैं। मैंने क्या बताया था अभी इससे पहले कि अगर आधार समान होगा तो उस तरह से काम होगा। मान लीजिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, मुझे आधार समान नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इसके घात के अनुसार लिखूंगा। तो इसका हल कुछ इस प्रकार का होगा, ऋण 2/3 गुणा ऋण 2/3 गुणा ऋण 2/3। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ ऋण 2/3 का घात क्या है, यहाँ पर 3 है। उसके बाद ये वाला गुणा ये लिखा मैंने। अब उसके बाद ऋण 1/2 था, कितना घात है 2, यानी ऋण 1/2 गुणा ऋण 1/2। अब आपको इसको क्या करना है, अब आप इसको हल करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको हल करेंगे कैसे। जो कट रहा होगा उसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी ये ऋण इधर आ गया। अच्छा 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पे ऋण 1 आ गया। और तो कट नहीं रहा है, जब और कोई कट नहीं रहा है तो मैं ऊपर का ऊपर वाले से गुणा करूंगा, नीचे को नीचे वाले से गुणा करूंगा। तो 2 एकम 2, 2, फिर 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 आ गया जी ऊपर। अब चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह लगाने के लिए मैं देखूंगा कि अगर दिए गए संख्याओं में अगर वो नंबर जिसके आगे ऋण लगा है अगर वो सम संख्या में है, अगर वो सम संख्या में है तो वो ऋण हट जाएगा, और अगर विषम संख्या में है तो वो ऋण लगेगा। यहाँ पर कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 यानी क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो इसका हल क्या आ जाएगा सर, इसका हल ये आ जाएगा कि ऋण यहाँ पर एक ऋण लगेगा ही लगेगा, ऊपर वाले का होगा, नीचे वाले का करेंगे। 3 3 9, 9 तिया 27, ये आ गया जी हमारा हल। समझ में आया सर? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें। अगला प्रश्न दिया है फिर से कि हमें क्या करना है, इसको सरल करना है। प्रश्न 3, सरल कीजिए।
ठीक है जी, कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात। अपने को दिया है 2/5, 2/5 का घात है 2 गुणा 5/3 का घात है 3। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, इसको सरल करना है। ठीक है, यहाँ पर आधार क्या अलग अलग है, तो मैं क्या करूँगा, इनके घात के अनुसार इसको खोलूँगा। तो जब घात के अनुसार मैं इसको खोलने वाला हूँ, जब घात के अनुसार मैं इसको खोलने वाला हूँ, तो वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, 2/5 गुणा 2/5, फिर ये गुणा आपका कौन सा है, जो प्रश्न वाला है। ठीक है, अच्छा, फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 5/3 गुणा 5/3 गुणा 5/3। जो कट रहा होगा काटेंगे, यहाँ पर 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, अब तो कोई कट नहीं रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करूँगा, गुणा करके लिखूंगा। तो गुणा करते हैं जी, ऊपर का ऊपर वाले से, नीचे का नीचे वाले से। 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 बचे 20 बते, नीचे का नीचे वाले से 1 एकम 1, 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये आ गया जी हमारा हल। समझ में आया इसको कैसे किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न हमें ये दिया हुआ है, ये अपना प्रश्न संख्या 4। इसमें मुझे दिया हुआ है, फिर से कहता है कि सरल कीजिए, सरल कीजिए, सरल कीजिए। अपने को दिया हुआ है 5 का घात 2 गुणा 5 का घात 3। यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, आधार क्या है 5, यहाँ क्या आधार क्या है 5, यानी आधार समान है। क्रिया यहाँ पर किसका हो रहा है, गुणा का। जब क्रिया गुणा का हो रहा है, आधार समान है, तो घात को क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो इसका हल क्या आएगा, इसका हल कुछ इस प्रकार का हो जाएगा कि हल 5 का घात 2 धन 3, दैट इज 5 का घात 5, और यहीं पर आंसर छोड़ दोगे तो चलेगा। और अगर क्वेश्चन में कहता है भाई निकालना है, तो चलो इसको गुणा करके लिख दो, यानी कि 5 को कितनी बार लिखोगे, 5 बार लिखोगे। मेरे पास उत्तर दिया हुआ तो मैं डायरेक्ट उत्तर लिख दे रहा हूँ, 3 1 2 5। पर परीक्षा के समय में आपको इसको हल करना होगा। ठीक है, अच्छा, अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। ये देखो, फिर से कह रहा है कि सरल कीजिए, सरल कीजिए। दिया क्या आपने, आपको दिया है 3 का घात 0 धन 7 का घात 0 धन 9 का घात 0 ऋण 2। अब मुझे ये प्रश्न दिया हुआ है, मैं इसको हल करने वाला हूँ। तो मैंने शुरू में भी आप लोगों को बताया था कि करने का तरीका क्या होगा। करने का तरीका ये होगा, जिसका भी घात क्या है 0, तो वो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी 3 का घात 0 का मतलब क्या हो गया, 1। 7 का घात 0 का मतलब क्या हो गया, 1। 9 का घात 0 का मतलब क्या हो गया, 1। चलो इन लोग उठा करके इसमें पुट कर देते हैं। तो इसमें पुट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 1 धन 1 धन 1 धन ऋण 2। सॉल्व करते हैं, 1 2 3, 3 में से 2 गया 1। जनाब इसका आंसर है 1। अच्छा, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगले प्रश्न में कहता है मुझे, ये प्रश्न संख्या हो गया हमारा 6, ये हमारा 5 था। अच्छा, इसमें अपने को दिया हुआ है कि सरल कीजिए, सरल कीजिए। क्या दिया हुआ है, 125 का घात दिया हुआ है ऋण 2/3। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, हल करना है। देखो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला चीज़ है। समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत बनेगा। नहीं समझ में आएगा तो इसमें बहुत दिक्कतें आती है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 125 का घात मुझे क्या दिया हुआ है, -2/3। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 125 का घात 1/3 का घात ऋण 2 लिख सकता हूँ। अच्छा, किसी का घात 1/3 हो या 1/2 हो तो वो क्या हो जाता है, रूट में लिख सकता हूँ। जिसका रूट ये क्या हो सकता है, रूट बनेगा क्यूब रूट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1/3 है। क्यूब रूट ऑफ 125 का घात क्या है अपने पास, ऋण 2। अच्छा,
अब ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट के अंदर में 5 गुणा 5 गुणा 5 होगा, 3 का क्या होता है, एक बाहर आ जाता है, तो 3 का एक बाहर आया यानी कि 5 का घात ऋण 2। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 1/5 का घात 2 यानी 1/25। ये हो गया आपका हल। समझ में आया? ठीक है।